महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। अभी तृतीय समोल्लास चल रहा है। पिछले दिनों बताया गया था कि बिना कामना के कोई भी काम नहीं होते। अकामस्य क्रिया काचित दृश्यते नेह करिचित यद्यद्धि कुरुते किंचित तत्तत् कामस्य चेष्टितम्। मनुष्य को निश्चय करना चाहिए कि निष्काम पुरुष में नेत्र का संकोच विकास का होना भी सर्वथा असंभव है। से आँख भी बंद करते हैं और खोलते हैं तो कामना से, तो बिना कामना के तो कुछ भी सिद्ध नहीं होता। इससे यह सिद्ध होता है कि जो कुछ भी करता है वह चेष्टा कामना के बिना नहीं है। हम शास्त्र भी पढ़ेंगे तो मन में कामना करनी पड़ेगी। बिना कामना के हम कोई भी काम नहीं कर सकते, तो कामना तो करना ही पड़ेगा। लेकिन कामना कैसे करनी चाहिए? तो आगे कहा कि आचारः परमो धर्म श्रुतयुक्तः स्मार्त एव च तस्मादस्मिन् सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान् द्विजः। कहने, सुनने, सुनाने, पढ़ने, पढ़ाने का फल यही है कि जो वेद और वेदानुकूल स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म का आचरण करना, इसलिए धर्माचरण में सदा युक्त रहे। माने धर्म के आचरण से युक्त होकर जब हम कहेंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे, पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, तो क्या होगा? तो हमारी भी उन्नति होगी और इस देश समाज की भी उन्नति होगी। हमें लोग धार्मिक कहेंगे। और यदि मान लीजिए कामना हम कुछ गलत कर लें और गलत करते रहें, तो फिर हम धार्मिक नहीं कहेंगे, अच्छे व्यक्ति नहीं कहेंगे। क्यों? तो कहा कि आचाराद विच्युतो विप्रो न वेद फलमश्नुते आचारेण तो संयुक्त संपूर्ण फल भाग भवेत्। क्योंकि जो धर्माचरण से रहित है, माने धर्म के रास्ते पर जो नहीं चलता है, रहित है माने जो धर्म नहीं करता है, वह वेद प्रतिपादित धर्मजन्य सुखरूप फल को प्राप्त नहीं हो सकता। वेद में हमारे लिए जो हमारे सुख के साधन बताए हैं, उससे हम दूर रह जाएंगे, सुख नहीं मिलेगा। तो कहते हैं कि वेद प्रतिपादित अर्थात वेद में जैसा है बताया गया है, धर्मजन्य सुखरूप फल, धर्मजन्य सुख का जो फल है वह फल हमें प्राप्त नहीं होगा। और जो विद्या पढ़ के धर्माचरण करता है वही संपूर्ण सुख को प्राप्त होता है। विद्या पढ़ा और जैसा पढ़ाया गया वैसा अपने जीवन में आचरण किया तो हमें संपूर्ण सुख प्राप्त होता है। आगे फिर कहा कि यूब मन्येत ते मूले हेतु शास्त्राश्रया द्विजः स साधुभिर्बहिष्कार्यो नास्तिको वेद निंदक।